नमस्कार। आज बात करते हैं हिमालय की एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसकी कहानी उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है जितनी कि उसकी खुशबू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जटामांसी की। जरा सोचिए, इसकी कहानी शुरू कहाँ होती है। हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां आम तौर पर जीवन मुश्किल होता है, वहां ये छोटा सा पौधा पनपता है। ये अपने आप में ही इसकी ताकत को बयां करता है ना? तो चलिए हिमालय के इस खजाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। दुनिया भर में इसे स्पाइकानाट के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक ही पौधा, लेकिन कितने सारे नाम। संस्कृत में इसे जटामांसी या भूत जटा कहते हैं, तो ग्रीक में नार्ड, हिंदी में बालचर भी इसी का नाम है। ये नाम हमें बताते हैं कि ये जड़ी बूटी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विरासत का हिस्सा रही है। आखिर ऐसा क्या खास है इस जड़ी बूटी में कि सदियों से अलग अलग सभ्यताएं इसका इस्तेमाल करती आ रही हैं? आइए इसके कुछ राज जानते हैं। अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो इसका नाम है नार्डोस्टैकिस जटामांसी। ये वलेरियन परिवार का हिस्सा है और ये परिवार अपनी शांत करने वाली जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। पौधे का असली जादू इसकी जड़ों यानी इसके प्रकंध में छिपा होता है। और ये जो रेशेदार धागे हैं ना, बिल्कुल उलझे हुए बालों की तरह, बस यहीं से इसे जटामांसी नाम मिला। कुछ लोग इसे भूत जटा भी कहते थे, शायद इसी के अनोखे रूप की वजह से। पर यकीन मानिए, इसकी खुशबू में कुछ भी डरावना नहीं है, वो तो बस कमाल की है। इसका इतिहास तो किसी सफरनामे जैसा है। सोचिए, प्राचीन भारत में आयुर्वेद इसे दिमाग के लिए एक टॉनिक मानता था। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस और रोम में लोग इसे अपनी वाइन में मिलाते थे। मध्ययुगीन यूरोप में ये कीमती मसाला बन गया और आज मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि हमारे पूर्वज सही थे। तो अब आते हैं इसके सबसे चर्चित फायदे पर। इसे मन का टॉनिक क्यों कहा जाता है? ये हमारे तनाव, नींद और सोचने समझने की शक्ति पर आखिर काम कैसे करता है? जरा इस आंकड़े को देखिए, 61%। एक क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत थी, यानी अनिद्रा की समस्या, उनमें जटामांसी के इस्तेमाल से नींद शुरू होने में 61% तक का सुधार देखा गया। ये सिर्फ कोई कही चुनी बात नहीं है, ये बाकायदा रिसर्च का नतीजा है। और बात सिर्फ नींद की नहीं है, चिंता कम करने में भी इसके असर को परखा गया है। एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल में इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड दवा से की गई। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पारंपरिक जड़ी बूटी मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरी उतर रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। 2006 में एक स्टडी हुई जिससे पता चला कि जटामांसी सीखने की क्षमता और याददाश्त को भी बढ़ा सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसने उम्र के साथ आने वाली भूलने की बीमारी को भी ठीक करने के संकेत दिए। मतलब ये एक पावरफुल मेमोरी बूस्टर हो सकता है। तो दिमागी सेहत के अलावा और क्या? चलिए देखते हैं कि इस एक जड़ी बूटी के फायदों का दायरा कितना बड़ा है। सदियों से जटामांसी को बालों के लिए एक वरदान माना गया है। कहते हैं ये बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकती है, स्कैल्प को हेल्दी रखती है और बालों में एक नई जान डाल देती है। यही नहीं, ये त्वचा की रंगत निखारने में भी मदद करती है। और अगर शरीर के अंदर की बात करें तो फायदे और भी हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, दिल को सुरक्षित रखती है, पाचन को बेहतर बनाती है और लिवर के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। सच में एक जड़ी बूटी और फायदे अनेक। अब जब हमने इतने सारे फायदों की बात कर ली है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से किया जाए। देखिए, इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर त्वचा पर लगा रहे हैं तो पहले एक पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी चीज की ज्यादती ठीक नहीं, तो इसका भी सीमित इस्तेमाल करें। हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई गर्भवती है या किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे बिल्कुल इस्तेमाल न करें। और अब एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना करना हम सबके लिए जरूरी है। इसकी बढ़ती हुई मांग की वजह से इसकी इतनी कटाई हुई है कि आज ये जड़ी बूटी गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो चुकी है, यानी इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस जड़ी बूटी ने सदियों से हमें सुकून दिया है, क्या अब हमारी बारी नहीं है कि हम उसके वजूद को बचाने के लिए कुछ करें? ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हिमालय की ये अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।